नमस्कार, नॉलेज रिकैप के इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 500 प्लस हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर हमारी यह सीरीज चल रही है। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 271। अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स हु हैड डिफीटेड हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ए कीर्तिवर्मन 2, बी विक्रमादित्य 2, सी पुलकेशिन 1, डी पुलकेशिन 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुलकेशिन 2। अब जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को तब पराजित किया जब वह भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उसने 1618 से 1619 में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। क्वेश्चन 272। फो खू किंग वॉज ऑथर्ड बाय होम। फो कुओ किंग की रचना किसने की थी? ए ह्यूएनसांग, बी मेगास्थनीज, सी इटसिंग, डी फा हियान। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फा हियान। फो कुओ किंग नामक पुस्तक फा हियान द्वारा रचित थी। वो एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने 5वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की यात्रा की थी। उनके वृत्तांत प्राचीन भारत, विशेषकर बौद्ध धर्म और गुप्त वंश के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 273। चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएनसांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ। चीनी यात्री ह्यूएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध, डी नालंदा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नालंदा। चीनी यात्री ह्यूएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था जो वर्तमान बिहार में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 274। व्हिच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रूल। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? ए फा हियान, बी ह्यूएनसांग, सी आई टिसिंग, डी तारानाथ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 275। चाइनीज राइटर्स मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ। चीनी लेखकों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है? ए फो कुओ की, बी येन तू, सी सी यू की, डी सिकिया पोनो। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी येन तू। चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख येन तू नाम से किया है। ये नाम संस्कृत नाम सिंधु का एक प्राचीन चीनी लिप्यांतरण है जिसका तात्पर्य सिंधु नदी से है, जिसका भारत क्षेत्र से गहरा संबंध था। क्वेश्चन 276। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में उत्तरी भारत के व्यापार को कौन सा बंदरगाह संभालता था? ए ताम्रलिप्ति, बी बदौज, सी कल्याण, डी कंबे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर था जो वर्तमान कोलकाता के निकट स्थित था। गुप्तकाल के दौरान ये दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। क्वेश्चन 277। द गेम ऑफ चेस इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन। चेस का उद्गम किस देश में हुआ माना जाता है? ए चाइना, बी ईरान, सी इंडोनेशिया, डी इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया। शतरंज के खेल की शुरुआत भारत में 6वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। शुरुआत में इसे चतुरंग कहा जाता था जिसका संस्कृत में अर्थ 4 भाग होता है, जो प्राचीन भारतीय सेना का 4 भागों को दर्शाता था: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और रथ। क्वेश्चन नंबर 278। पुलकेशिन द चालुक्य रूलर डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे पराजित किया था? ए जमुना, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी गंगेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये निर्णायक युद्ध 1618 से 1619 ईस्वी में हुआ था जो पुलकेशिन की एक महत्वपूर्ण विजय थी और नर्मदा नदी को उनके साम्राज्यों के बीच सीमा के रूप में स्थापित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 279, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शिलादित्य। निम्नलिखित में से किसने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? ए हर्षवर्धन, बी राज्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 280, इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रिंग ऑफ व्हिच रूलर। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ए अकबर, बी शेरशाह, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। क्वेश्चन 281, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। उसने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर इस साम्राज्य की स्थापना की, जिससे भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 282, हु अमोंग द फॉलोइंग सुल्तान्स बिल्ड द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनाई थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी फारूक अब्दुल्ला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। कई स्रोतों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें बनवाई, जबकि 5वीं और अंतिम मंजिल के निर्माण के साथ साथ बिजली गिरने से हुई क्षति की मरम्मत का काम फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 283, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? ए रजिया सुल्ताना, बी नूरजहान, सी जहानारा, डी मुमताज महल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजिया सुल्ताना। दिल्ली के पहली महिला शासक थी राजिया सुल्ताना। राजिया बिन्त इल्तुतमिश या राजिया सुल्ताना के नाम से लोकप्रिय 1236 से 1240 तक दिल्ली की शासक थी। वो पहली मुस्लिम महिला शासक थी और अपने पिता इल्तुतमिश के बाद 1236 में दिल्ली की सल्तनत बनी। क्वेश्चन 284, व्हिच हिस्टोरिकल मोनूमेंट इन दिल्ली इज ऑल्सो नोन एज विक्ट्री टावर। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक विजय स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है? ए इंडिया गेट, बी रेड फोर्ट, सी कुतुब मीनार, डी हुमायूं टॉम्ब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुब मीनार। दिल्ली में कुतुब मीनार को विजय स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 285, व्हिच मुगल एम्पेयर बिल्ड द जामा मस्जिद इन दिल्ली। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 286, which Mughal emperor is known for his policy of religious tolerance called दिन-ए-इलाही। किस मुगल सम्राट को उनके दिन-ए-इलाही धार्मिक सहिष्णुता नीति के लिए जाना जाता है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। मुगल सम्राट अकबर को उनके दिन-ए-इलाही धार्मिक सहिष्णुता नीति के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 287, व्हिच पोर्तुगीज सेलर फर्स्ट रीच इंडिया। भारत पहुंचने वाला पहला पोर्तुगाली नाविक कौन था? ए जॉन मिल्डनवेल, बी बार्थोलोमेओ डियाज, सी वास्को द गामा, डी फ्रांसिस ड्रेक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वास्को द गामा। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा था। वो 1498 को केरल के कालीकट, जो कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, उसमें उतरा था। इस यात्रा के साथ ही पहली बार किसी यूरोपीय ने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का गौरव प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 288, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर इन इंडिया। भारत में सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ए गुरु नानक, बी गुरु गोबिंद सिंह, सी रंजीत सिंह, डी बंदा सिंह बहादुर।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रंजीत सिंह। भारत में सिख साम्राज्य के संस्थापक थे राजा रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 289, व्हिच मुगल एम्पेरर बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली? दिल्ली में लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। दिल्ली स्थित लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। किले का निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ। इसे मूल रूप से किला ए मुबारक के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 290, हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया? भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबान, डी रजिया सुल्ताना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश की, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता था, उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। उसने 1206 ईस्वी में इस वंश का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 291, व्हिच मुगल एम्पेरर बिल्ट द फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 292, हु वाज द मुगल एम्पेरर व्हेन विलियम हॉकिंस विजिटेड इंडिया? जब विलियम हॉकिंस ने भारत का दौरा किया तब मुगल शासक कौन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बाबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। जब विलियम हॉकिंस भारत आए तब मुगल सम्राट जहांगीर थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए हॉकिंस 1609 में सूरत में एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने के लिए अनुमति लेने हेतु उनके दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 293, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन? तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ए अलेक्जेंडर एंड पोरुष, बी जयचंद एंड मोहम्मद घोरी, सी अकबर एंड हिमू, डी मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद घोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के राजपूत सेना के बीच लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी से हार गए थे। इस युद्ध को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 295, द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय व्हिच फेमस रूलर? कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 296, हु रोट तुगलकनामा? तुगलकनामा किसने लिखा था? ए अबू नसर उतबी, बी आमिर खसरू, सी अबुल फजल, डी हसन निज़ामी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आमिर खसरू। तुगलकनामा आमिर खसरू द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन 297, व्हिच संस्कृत पोएट रोट द फेमस बुक गीत गोविंद? किस संस्कृत कवि ने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद लिखी थी? ए जयदेव, बी कालिदास, सी पनिनी, डी तुलसीदास। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयदेव। संस्कृत कवि जयदेव द्वारा गीत गोविंद लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 298, हु फाउंडेड द पाला एम्पायर? पाल वंश की स्थापना किसने की थी? ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी ध्रुवपाल, डी गोपाल। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी गोपाला। पाल वंश की स्थापना गोपाला ने की थी। क्वेश्चन नंबर 299, हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? ए अकबर, बी बीरबल, सी अबुल फजल, डी भगवान दास। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 300, हु फाउंडेड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ए दांती दुर्गा, बी कृष्णा वन, सी अमोघ वर्षा, डी गोविंद 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दांती दुर्गा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दांती दुर्ग ने की थी।
उन्होंने बादामी के चालुक्य को उखाड़ फेंककर इस वंश की स्थापना की। दांती दुर्ग की राजधानी वर्तमान कर्नाटक में गुलबर्गा के पास मान्याखेत, जिसे अब मालखेत के नाम से जाना जाता है, वहाँ स्थित था। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। हमारी सीरीज ये जो 500 प्लस सीरीज है आप लोगों को कैसी लग रही है, अगर कोई इसमें सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।